हेलो, माय नेम इज़ आशा सेरा जकोशी। मैं मौर्या स्कूल में पढ़ती हूँ। राइट नाउ आई एम इन 11th grade and I have scored 600 out of 600 in the CBSE 10th boards. कितना चैलेंजिंग था ये 600 में 600 मार्क्स? काफ़ी चैलेंजिंग था वैसे। बहुत पढ़ना तो पढ़ाई था, बहुत कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ी थी मुझे, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने खुद पे विश्वास रख के मैंने काम कंप्लीट किया है। क्या कुछ टाइम टेबल आपने बनाया था, शेड्यूल क्या था, कितने घंटे पढ़ाई की? मैं हर दिन पढ़ाई करने की कोशिश करती थी जितना भी हो सकता है। तो स्कूल से आने के बाद मैं चैप्टर्स को रिवाइज करती थी, फिर मैं माइंड मैप्स बनाती थी, और वीकेंड में स्पेशली मैं एक्स्ट्रा कोचिंग वाली काम करती थी। तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जिसमें डाउट रहता था, जैसे बच्चों कहीं को मैथ से पढ़ा जाता? हाँ, मेरे लिए मैथ्स सबसे इजीएस्ट था क्योंकि मुझे मैथ्स ज़्यादा समझ आता था, बट मुझे इंग्लिश में थोड़े पॉइंटर्स और कीवर्ड्स लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा। इंग्लिश के लिए किस तरह से टाइम निकाला आपने, क्योंकि सब सब्जेक्ट मैथ से मार्क्स लाने थे, ऊपर से थोड़ा सा डाउनफॉल इंग्लिश में लगा? हाँ, तो इंग्लिश में मैंने क्या किया कि मैंने जो भी चैप्टर्स थे उस सब के कीवर्ड्स मैंने एक नोटबुक में बना के रखे। तो जो भी मेरे मिस्टेक्स होते थे, जो भी पॉइंटर्स मैं मिस करती थी, उस सबको मैंने याद करके रख लिए थे। फिर मैं मॉडल आंसर पेपर्स भी देखती थी ताकि मेरे को पता चले कि कैसे नॉर्मल टॉपर लोग कैसे लिखते हैं आंसर्स, तो उससे मेरा बहुत हेल्प हुआ। क्या ट्यूशन भी आपने लगाया हुआ था, उससे भी मदद मिली? ट्यूशन मैंने नहीं लगा रखा था 10th के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि खुद से सेल्फ स्टडी से हो सकता है। तो स्कूल से कितना सपोर्ट मिला जिससे कि आपको कुछ मिला? हाँ, सो मेरा स्कूल द मौर्या स्कूल बहुत सपोर्टिव था पूरे टाइम। उनके रेगुलर प्री बोर्ड्स जो भी थे, सबसे मुझे बहुत गाइडेंस मिली थी, अच्छा एडवाइस भी मिला था, तो उससे बहुत हेल्पफुल था। तो भविष्य में क्या कुछ तैयारी करनी है? भविष्य में मुझे इंजीनियरिंग करने का शौक है, तो उसके लिए प्रिपेयरिंग कर रही हूँ। और पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट मिला, कितना हाँ, पढ़ाई के लिए सपोर्ट मिला? अक्सर पेरेंट्स जो है दबाव बनाते हैं, अपना ही एक एम बनाते हैं, बच्चे के ऊपर दबाव करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स प्रेशर तो डालते थे, बट वो अच्छी तरीके से डालते थे, वो सपोर्ट करते थे। इवन इफ मेरे थोड़े कम हो गए मार्क्स, फिर भी वो बोलते थे कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर, और मेरे डाउट्स भी वगैरह सॉल्व करते थे हमेशा। तो जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको श्योर था कि 6 में कुछ? श्योर तो नहीं था, लेकिन अच्छे मार्क्स आने का एक्सपेक्टेशन था मुझे। मैं गरिमा मांगलिक, प्रिंसिपल द मौर्या स्कूल। हमारा स्कूल पालम विहार गुरुग्राम में है। हमारी बच्ची आशा बहुत ही मेहनती डिसिप्लिन्ड बच्ची है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बहुत अच्छी एविड रीडर है, रेगुलर बुक्स पढ़ती है। शी इज़ अ गुड राइटर, बहुत राइटिंग करती है, और स्कूल के हर फंक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। शी इज़ एन ऑलराउंडर। ट्यूशन एक तरीका है, ज़रूरत क्लास 10 तक ट्यूशन की बिल्कुल भी नहीं है अगर बच्चा बोर्ड के लिए तैयार कर रहा है। तो आशा ने स्कूल में पढ़ाई की, आशा को मैंने खुद भी पढ़ाया। एक उसकी सबसे अच्छी बात थी, वो जब भी बैठती थी क्लासरूम में आफ्टर द लेक्चर, अगर आप एज ए टीचर इफ़ यू एंटर द क्लासरूम, तो आशा को हमेशा आप कुछ लिखते हुए देखेंगे। एंड व्हेन यू आस्क हर, बेटा व्हाट आर यू डूइंग, so Aisha would say कि मैम whatever the previous teacher has taught us, same notes I am writing. So probably her habit of revising things again and again, it worked. स्क्रीन टाइम तो लिमिट करना ही पड़ेगा। स्कूल एनकरेज कर सकता है और पेरेंट्स उस पर मॉनिटर करेंगे। हमारे स्कूल में हम लोग भी स्टडी मटेरियल देते हैं, लेकिन एक सिक्योर सोर्स से हम लोग टीम्स यूज़ करते हैं जहाँ पर बच्चा और कुछ एक्सेस नहीं कर सकता। सो मटेरियल सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिक्वायरमेंट है, बट हाँ, टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प से इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड। ये जनरल ट्रेंड है, सोसाइटी है, इंडिया है। स्कूल की अगर बात करूँ, हम लोग अपने पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से रेगुलर बात करते हैं, उनको रेगुलर ओरिएंटेशन सेशंस के लिए बुलाते हैं। जब वो लोग असेंबली के लिए आते हैं, स्पेशल असेंबलीज के लिए, रेगुलरली आई एंड कोऑर्डिनेटर्स वी टॉक टू देम and we tell them the pros and cons of everything. So हमारे केस में probably that works.